प्रभु की वाणी फकीर की ज़बानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आवश्यकताएं और भोग इच्छाएं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक साधारण मनुष्य आवश्यकता और इच्छा में भेद ही नहीं करता। देखिए, हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताएं रहती हैं, मरते दम तक बनी रहती हैं, लेकिन भोग इच्छाएं केवल हमारे मन में जागृत होती हैं। हमारे शरीर को दाल रोटी मिले इसकी तो हमारी आवश्यकता है, इसके बिना रह नहीं सकता। लेकिन हमारे मन में इच्छा बनी रहती है कि हमें दाल रोटी के साथ साथ रायता मिले, मलाई कोफ्ता मिले, पापड़ अचार मिले, खीर मिले। यानी कि ये भोग इच्छाएं हमारे मन में यानी सूक्ष्म शरीर में सदा बनी रहती हैं। यदि मनुष्य इन भोग इच्छाओं की प्राप्ति के लिए रजोगुण में रहता हुआ कर्म करता है, यानी कि भाग दौड़ करके इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर प्रयत्न करता है, तब तो उसका आध्यात्मिक पतन नहीं होता। लेकिन अगर मनुष्य इन भोग इच्छाओं की प्राप्ति के लिए छल कपट ठगी हेरा फेरी अन्य मनुष्यों के साथ करता है, या अन्य मनुष्यों के ऊपर अन्य जीवों के ऊपर हिंसा करता है, तो फिर उसका आध्यात्मिक पतन होने लगता है और मरने के बाद उसकी अधोगति होती है। क्योंकि हमारे कारण शरीर में जब पाप कर्मों का अनुपात अधिक बढ़ जाता है, देखिए मनुष्य जब छल कपट ठगी हेरा फेरी हत्या जैसे अपराध करता है, तो फिर उसके पाप कर्म यानी कि तमोगुण अधिक बढ़ जाता है और मरने के बाद ये बढ़ा हुआ तमोगुण ही उसको नीचे की जोनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में परमात्मा से जुड़े रहें, यानी जीवन में सत्संग करना अपना स्वभाव बना ले, ताकि इन भोग इच्छाओं से सहज ही वैराग्य होने लगे। चर्चा को यही समाप्त करते हुए कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।